काजल जी आइए, और मैं उस लेजेंड पर्सनालिटी की को सुनना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। आइए, वेलकम है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और यकीनन आज आपने बहुत सारे साथियों की क्यों क्लियर करने में हेल्प करी होगी, और आपने जो भी गाइडलाइन दी हमें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली मैंने आज बहुत कुछ सीखा है सर से, आप सभी साथियों ने भी सीखा होगा। और साथियों, अब मैं उस शख्सियत को बुलाने जा रही हूँ जिनके सम्मान के लिए मेरे शब्द काफी नहीं है। मुझे इस बात का खेद है कि उनकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए शायद शब्द कम पड़ जाए, मेरी वोकेबलरी में वो शब्द नहीं आते। इतनी महान शख्सियत आज हमारे बीच में आने जा रही है साथियों। बहुत सारे साथियों के लिए रोल मॉडल है सर, और मैं उनसे पर्सनली बहुत कुछ सीखती हूँ। और आरसीएम में आने का और टिके रहने का सबसे बड़ा कारण सर भी थे। तो आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में मैं पूरे सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगी श्रीमान एस चंद्र अत्री सर को। वेलकम है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर। सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय आर श्याम, गुड इवनिंग। जय आर सिंह, जय आर सिंह, आज का प्रणाम। सेशन बहुत शानदार तरीके से काजल जी ने इसको प्रोसीड किया, तो काजल जी के लिए जोरदार तालियां बनती हैं। हमारे बच्चे जब इस प्रकार की पृष्ठभूमि में, इस प्रकार के रोल में आएंगे ना, तो ऑटोमेटिक भविष्य बहुत बड़ा होने वाला है। और सुगता राय जी ने बहुत शानदार से प्रेजेंटेशन देकर के बताया कि 24 तारीख को, 24 मई को क्या क्या होने वाला है। और पंकज मिश्रा सर ने तो कमाल ही कर दिया कि वास्तव में बहुत बड़ी बात गई कि यदि आपका बेटा आप जैसा बनना नहीं चाहता तो ये गर्व की बात नहीं है, बट यदि आप आरसीएम में कुछ ऐसा कर लें या उनको 24 मई का इवेंट दिखा दें तो डेफिनेटली वो आप जैसा बन सकता है। थैंक यू मिश्रा सर, बहुत बहुत बधाई, और आपने कमाल कर दिया आज। और सभी साथियों का मैं वेलकम करता हूं। आज का सेशन मैं एक बड़े अच्छे टॉपिक के साथ आपके बीच में लेने जा रहा हूं, क्योंकि आज मैं उम्मीद कर रहा हूं आज हर माँ बाप अपने बच्चों के साथ बैठा होगा, या हर बच्चा अपने माँ बाप के साथ जरूर बैठा होगा। और आज मैं विषय आपके बीच में जो लेने वाला हूँ वो है आरसीएम को एज ए कैरियर किया जा सकता है, वो विषय मैं आज आपके बीच में लेने वाला हूँ। तो इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ एस अत्री, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। एट प्रेजेंट में गुड़गांव में रहता हूँ। पिछले 25 साल से मैं आरसीएम का एक ओबीडियंट स्टूडेंट बन के काम कर रहा हूँ। 25 साल पहले जब आरसीएम मुझे मिला तो मैं हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की जॉब पे काम कर रहा था। मेरा इस सिस्टम, इस अभियान में आने के पीछे, काम करने के पीछे ये भी बहुत बड़ा कारण रहा, क्योंकि मैं जब बच्चों को पढ़ाता था ना, तो मैं देखता था कि दुनिया की बड़ी से बड़े कॉलेज में, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में बड़ी से बड़ी ट्रेनिंग देके बच्चों को पढ़ा तो देते हैं, बट हम एक भी बच्चे को ये गारंटी दे सकते कि बेटा मेरे पास पढ़ने के बाद तेरे को नौकरी पक्का मिल जाएगी। ये मेरे अंदर एक बहुत बड़ा एक वीक पॉइंट था कि मैं बच्चों को पढ़ाता रहा हूं, बट उनके मैं जॉब की सिक्योरिटी, उनको नौकरी की गारंटी नहीं दे सकता। बट जब मैंने आरसीएम के प्लान को देखा, टीसी सर को सुना, आरसीएम की तैयारियों को देखा, तो मुझे लगा ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जो हर व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दे सकता है, उसको एंटरप्रेन्योर बना सकता है, उसको बिजनेसमैन बना सकता है। और इसीलिए मैंने इस सिस्टम में काम करना शुरू किया, और आज हम बहुत लकी हैं कि अब ये बिजनेस, ये मिशन ना केवल हमारे लिए बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रहा है, बहुत सारे नॉर्म सेट कर रहा है। और हम कई साल से नेक्स्ट जनरेशन इवेंट मना रहे हैं, बट इस बार का इवेंट स्पेशल इसलिए होने जा रहा है, इस बार ये किसी ऑडिटोरियम में नहीं है, बट उस जगह पर है, उस भूमि पर है जिस पे जाने का हर डिस्ट्रीब्यूटर का ड्रीम होता है, जहां से आरसीएम शुरू हुआ, आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा में, जहां हर व्यक्ति ये सोच के जाता है यदि मैं आरसीएम वर्ल्ड चला जाऊं, उस मिट्टी को मैं नमन करूं तो मेरा करियर बन सकता है। और हम सब 24 मई को वहां इकट्ठा हो रहे हैं। तो मैं आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, और मैं कुछ स्लाइड के साथ आज अपनी बात को आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। काजल, मेरी स्लाइड शो हो रही है? आप थोड़ा मुझे बताते रहना बीच बीच में। यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। आइए, मैं आप सबका वेलकम करता हूं नेक्स्ट जनरेशन प्लानिंग सेशन में। और अभी जो हमें देखा था, नेक्स्ट जनरेशन मीट एम्पावरिंग यंग माइंड्स फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ रेवोल्यूशन। इस लाइन का मीनिंग जरूर पढ़ना आप। ये लाइन वैसे नहीं लिखी है, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। ये जो इवेंट है ये किस लिए है? एम्पावरिंग यंग माइंड्स। हमारी जो युवा शक्ति है, जो जिसके भरोसे आज भारत एक विकसित देश की ओर बढ़ रहा है और पूरे वर्ल्ड में भारत सबसे युवा देश है, उसके लिए लिखा गया है एम्पावरिंग
यंग माइंड्स फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ रेवोल्यूशन। आरसीएम ग्रोथ के ट्रैक पे चल पड़ा है। तो इसलिए शानदार इवेंट में वी वेलकम ऑल ऑफ यू एट आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा ऑन 24 मई 2026। क्योंकि समय थोड़ा सा मेरे पास कम है और कई सारी स्लाइड मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बट फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने बेटे को आप अपने पास जरूर बैठाइए। आज आपकी बहुत सारी चिंताएं दूर होने वाली हैं। और यदि बच्चे देख रहे हैं तो अपने पेरेंट्स को, यदि आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि आपका क्या होगा, आरसीएम करके आपका करियर बनेगा नहीं बनेगा, तो यदि आपके पेरेंट्स आपके पास है तो उनको जरूर बुला लीजिए। और आज पेरेंट्स को अपने बच्चों पे प्राउड होगा और बच्चों को अपने पेरेंट्स पे प्राउड होगा। आरसीएम एक अभियान का रूप ले चुका है सर। हमारे बहुत सारे उद्देश्य हैं, बट 3 उद्देश्य। हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो अभी चोटा राय जी ने दिखाया था कि हम 2026 को स्वास्थ्य क्रांति के रूप में मना रहे हैं। आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी बीमारी से परेशान है, लोगों के मन में डर है, मिलावट का बाजार में जो मिल रहा है उसको लेकर के कहीं ना कहीं संशय है। आरसीएम ने लोगों को विश्वास दिया है कि यदि आप 100% आरसीएम के क्वालिटी प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो आपको सेहत की चिंता करने की जरूरत है। इसलिए हमारा पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है, दूसरा स्वावलंबन और तीसरा महिला सशक्तिकरण। आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्वावलंबन पर। स्वावलंबन का मतलब कोई रोजगार नहीं है सर ना, जहां नौकरी में आपकी कीमत कोई और आंकता है। स्वावलंबन का मतलब है आप अपनी इनकम को खुद लिखें, आपके अंदर इस प्रकार के स्किल डेवलप हो जाएं कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़े, आप एक एंटरप्रेन्योर बन पाए। आज मेरा इस पे विषय रहने वाला है, इसलिए मेरा आज का टॉपिक है आरसीएम एज ए कैरियर फॉर यूथ। इसको ध्यान से सुनना। जा आरसीएम एज ए कैरियर फॉर यूथ। मैं आपके सामने इस विषय पे बात कर रहा हूं कि जब भी आप भारत सरकार के किसी प्रोजेक्ट को देखते हो तो उस समय, इस समय सबसे ज्यादा जो भारत सरकार प्रमोट कर रही है वो कर रही है न्यू स्टार्टअप। और बहुत सारे बच्चे न्यू स्टार्टअप कर रहे हैं, बट उनके मन में कहीं ना कहीं डर है, कभी मैं सफल ना हो पाऊं, कभी मेरा कैपिटल खराब ना हो जाए, कभी मेरा लॉस ना हो जाए, कभी मेरे कई साल खराब ना हो जाए। बट आज इंडिया गवर्नमेंट भी इस चीज को प्रमोट कर रही है, न्यू स्टार्टअप इन इंडिया। बट मैं आपको पूरे आंकड़ों के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक बात कह सकता हूं, आरसीएम इज द बेस्ट स्टार्टअप फॉर अवर यूथ। आरसीएम से अच्छा कोई भी स्टार्टअप हो नहीं सकता है। वो कुछ पॉइंट मैं आपके बीच में शेयर करूंगा, क्योंकि यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको सिखाने वाला एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंट है, आपकी रेगुलर ग्रोथ को मॉनिटर किया जाता है। हमारे पास उस प्रकार के प्रोडक्ट जिसकी आज देश के हर व्यक्ति को जरूरत है। हमारे पास गुरुकुल जैसा सेशन है जो आपकी स्किल डेवलप करने में आपकी हेल्प कर रहा है। तो इसलिए जो प्रोजेक्ट इंडिया गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, उनमें से कई सारे प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी आरसीएम काम कर रहा है। इसलिए आरसीएम आज एक करियर किया जा सकता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आरसीएम को डायरेक्ट सेलिंग को सिलेबस के रूप पढ़ाया जा रहा है। मैं एक 2 सिचुएशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। किसी भी व्यक्ति की लाइफ में ये 2 सिचुएशन बड़ी टिपिकल सिचुएशन होती है, जहां पर वो थोड़ा सोचता है, उसके ऊपर कुछ प्रेशर होता है। जो पहली सिचुएशन मेरे लेफ्ट हैंड साइड की ओर है कि एक व्यक्ति का जब छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार होता है तो व्यक्ति बड़ा सोचता है, बड़ा एनालिसिस करता है, बहुत सारे लोगों से राय लेता है। उसके मन में चिंता होती है कोई अच्छा स्कूल मिले, यदि कोई अच्छा स्कूल नहीं मिला तो मेरे बच्चे का करियर क्या होगा, मेरे बच्चे की पढ़ाई क्या होगी। तो सिचुएशन नंबर 1 उस एज की है जहां पर एक माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल में भेजने के लिए प्लान करता है, बहुत सारे लोगों से राय लेता है, बहुत सारे स्कूलों का विजिट करता है, बहुत सारी गूगल पे सर्च करता है और फिर जाके वो डिसीजन लेता है कि ये स्कूल है, ये मेरे बच्चे के लिए बेस्ट है। बट जब बच्चा पढ़ के अपनी डिग्री पूरी कर लेता है, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेता है, कोई एकेडमिक डिग्री कंप्लीट कर लेता है, तो सिचुएशन नंबर 2 क्रिएट होती है और उस माँ बाप के सामने चैलेंज भी क्रिएट होता है कि मेरे बेटे ने डिग्री तो पूरी कर ली, पढ़ाई तो पूरी हो ली, अब उसके सामने एक चैलेंज है। सिचुएशन नंबर 2, मेरे बेटे को सही से नौकरी मिल पाएगी या नहीं, कहीं वो बेरोजगारी लाइन में तो ना हो जाए, कहीं उसके माइंड पर कोई बेरोजगारी का प्रेशर तो नहीं आ जाए। ये बहुत टिपिकल सिचुएशन है सर, हर माँ बाप के लिए है ये। और जितने भी साथी मुझे आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यदि आपका बच्चा भी इस प्रकार की सिचुएशन नंबर 2 में है
या उसको उसके अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिली है, उस प्रकार का वर्किंग आवर्स नहीं मिल रहे हैं, तो आपके मन में, बच्चे के मन में कहीं ना कहीं प्रेशर है। तो सिचुएशन नंबर 2 बहुत सारे पेरेंट्स के लिए थोड़ी सी प्रेशर देने वाली सिचुएशन है। आज मैं सिचुएशन नंबर 2 का आपके लिए सोल्यूशन लेके आया हूं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप आरसीएम को समझ लें, आरसीएम को जान लें, तो आपके बच्चे के करियर के लिए आरसीएम से बड़ी ऑप्शन कोई हो नहीं सकता है। क्यों है ये सिचुएशन? नौकरी मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी? ये डर क्यों पैदा हुआ? क्योंकि आज नौकरियां लगातार घट रही हैं सर। अब हम विकासशील देश से विकसित देश की ओर बढ़ रहे हैं, और विकसित होने के पीछे सबसे बड़ा जो कंसेप्ट है वो है ऑटोमेशन। मैनुअल वर्क को जितना मिनिमम कर देंगे उतना हम विकसित देश की ओर बढ़ जाएंगे, और यदि मैनुअल वर्क को कम करेंगे तो फिर वहां नौकरियां नहीं क्रिएट होंगी, जॉब क्रिएशन नहीं होगा, हमें खुद जॉब क्रिएटर बनना पड़ेगा, और आरसीएम तो काम कर रहा है। तो आज नौकरियां लगातार घट रही है। इसी की वजह से जो माँ बाप अपने बच्चों को केवल नौकरी देने के लिए पढ़ा रहे हैं, उनके मन में टेंशन जरूर है कि मैं तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल जाएगा, बट नौकरियां तो घट रही हैं, उनके मन में टेंशन है। तो मैं आज आपको, आपके बेटे को नौकरी लेने के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं आज आपके बेटे को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। ये सिचुएशन है सर आज की, जहां बहुत सारी नौकरियां होती थी, आज इंडस्ट्रीज में नौकरियां बिल्कुल खत्म हो गई। अब इस इंडस्ट्री की, किसी की भी जो आज के मॉडर्न जमाने की इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर आपको आदमी दिखाई नहीं देंगे। देखना, ये सारा का सारा काम मशीनों द्वारा हो रहा है सर। आदमी या तो शुरू में मिलेगा जहां पर वो रॉ मटेरियल लिया जाता है या कोई कमांड दी जाती है मशीन को, या व्यक्ति लास्ट में मिलेगा जहां पर वो फाइनल प्रोजेक्ट, और ऑटोमेटिक लोड भी हो रहा है। तो आज मशीनीकरण जो है वो बदल रहा है, वहां पर मैनुअल वर्क नहीं होगा, ऑटोमेटिक वर्क होगा, तो नौकरियां बढ़ेंगी नहीं सर। आज ड्राइवरलेस कार का जमाना आ रहा है, नौकरियां घटेगी नहीं सर, नौकरियां बढ़ेंगी नहीं, नौकरियां घटेंगी। ड्राइवरलेस कार आना शुरू हो चुकी है, आज रोबोटिक वर्क होना शुरू हो चुके हैं, और कितना एक्यूरेसी है उनके काम में, 100% एक्यूरेसी, मैनुअल वर्क से ज्यादा एक्यूरेट, राइट टाइम पे एक बार सही कमांड दे दिया, फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आदमी को आपको देखना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है, समझाना क्या पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि अब ये जमाना जो है बदल रहा है, अब उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी प्लानिंग को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। हम नए जमाने में एंटर कर चुके हैं, ये जमाना अब एआई का आने वाला है, मैं अभी बात करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि नौकरियां घट रही हैं, और इसका प्रमाण भी मैं आपको दे रहा हूं। पीछे गुजरात में एक होटल में वैकेंसी निकली थी, और इतनी पब्लिक आ गई कि सारी बैरिकेडिंग तोड़ दी, भगदड़ मच गई, सारी रेलिंग टूट गई थी, क्योंकि नौकरियां थोड़ी हैं और पाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। ये अखबार की कटिंग है सर। यूपी में पुलिस की सिपाही की भर्ती थी, 60,000 पदों के लिए आवेदन आए, 50 लाख, 15 लाख से महिला आवेदक आई, और हाई क्वालिफाइड लोगों ने अप्लाई किया। तो नौकरियां घट रही हैं सर। अपने को ये माइंडसेट बदलना पड़ेगा कि पढ़ाई नौकरी के लिए, नो, पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं है, पढ़ाई आईक्यू बढ़ाने के लिए, पढ़ाई स्किल डेवलप करने के लिए, पढ़ाई थोड़ा सा मेंटल लेवल ग्रो करने के लिए है, और उसके बाद हम खुद का अपना एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग लेके खुद का बिजनेस डेवलप करेंगे ना। और मैं इस बात को कई बार अपनी स्लाइड में दिखाता हूं, ये रियल पिक्चर है हमारे बच्चों की। वैकेंसी निकली, हमारे बच्चे ने ग्रेजुएशन की, वो कंपटीशन की तैयारी में लग गया, कोचिंग सेंटर पे गया, 1 साल 2 साल ट्रेनिंग ली उसने, और फिर वैकेंसी निकली। वैकेंसी निकली तो उसने फॉर्म भर दिया, 1 साल के बाद एग्जाम हुआ, 1 साल के बाद इंटरव्यू हुआ, और उसका इंटरव्यू में नंबर नहीं आया। बच्चा बड़ा मायूस हुआ, बड़ा निराश हुआ, लेकिन माँ बाप ने उसका हौसला बढ़ाया, बेटा क्यों परेशान हो रहा है, ये कोई आखिरी नौकरी थोड़ी है, दोबारा तैयारी कर, फिर निकल जाएगी। फिर 1 साल के बाद वैकेंसी निकली, फिर उसने फॉर्म भरा, फिर एग्जाम दिया, फिर इंटरव्यू हुआ, फिर नंबर नहीं आया, फिर भरा। कहने का मतलब है हमारे बच्चे, हमारे युवा अपनी जिंदगी के कई कई साल इन लाइनों में लगाने में निकाल रहे हैं, कई कई साल निकल रहे हैं, 5 5 6 6 7 7 साल, उनकी मन मर्जी की नौकरी नहीं मिल रही है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, वही बच्चा यदि आरसीएम को जान ले, आरसीएम को समझ ले, डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर को जान ले, गूगल पे सर्च कर ले, आरसीएम को सही ढंग से स्टडी कर ले, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यदि वो 2 से 5 साल ईमानदारी से आरसीएम में
स्किल डेवलप करने पे काम कर ले, उसको जिंदगी में किसी भी लाइन में लगने की, किसी इंटरव्यू देने की, किसी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा, बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए जॉब क्रिएटर बन सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मैं उस समय जब पढ़ाता था ना एज ए लेक्चरर, मैं इस चीज को महसूस भी करता था कि हमारे बच्चे कॉलेजों से पढ़ पढ़ कर निकल तो रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी की लाइन में लग रहे हैं, नौकरियां नहीं है। आरसीएम ने वो विकल्प दिया है कि आपको नौकर नहीं बनना, आपको मालिक बनना है। और ये तो उस समय की सिचुएशन है। अभी तो जमाना एआई का आ रहा है सर, एआई सही ढंग से आई नहीं है। आने वाले कुछ सालों में 26 करोड़ नौकरियां खा जाएगा एआई। आप थोड़ा सचेत रहे ना, नौकरियां नहीं बढ़ेंगे। हमारे पास आरसीएम के रूप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो सब रोजगार पैदा करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। और आपको मैं बता दूं, एआई का आरसीएम पर कोई दुष्प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आरसीएम प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से चल रहा है। कितना भी एआई हमारा स्मार्ट वर्क कर दे, लेकिन हमारा पेट एआई नहीं भर सकता। टेक्नोलॉजी से पेट नहीं भरेगा। टेक्नोलॉजी तो पेट तो खाने पीने से भरेगा सर। इसका मतलब क्या हुआ? जनसंख्या बढ़ रही है, खाने पीने वाले बढ़ रहे हैं, रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। तो आरसीएम कितना बड़ा रोजगार देने का, करियर बनाने का अवसर बन सकता है, जिसको ध्यान से समझ लेंगे। यही चीज आपको समझनी है, और इसी के बारे में आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। और मैं हमारे सभी युवाओं को, हमारे सभी पेरेंट्स को ये लाइन पढ़ाना चाहता हूं, जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की एक स्टेटमेंट है, वी कैनॉट ऑलवेज बिल्ड द फ्यूचर ऑफ आवर यूथ, बट वी कैन बिल्ड आवर यूथ फॉर द फ्यूचर। क्या है मतलब? हम हमेशा अपने युवाओं के लिए भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने युवाओं के लिए एक बेहतरीन भविष्य के लिए उनको जरूर तैयार कर सकते हैं। और आरसीएम यही कर रहा है। सुबह रोज 6:30 बजे गुरुकुल के सेशन में हमारे युवाओं को ट्रेन करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारे यूएस के बहुत सारे प्रोग्राम में स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है। और यदि युवा थोड़ा सा समझ लें अपनी स्ट्रेंथ को, वो बिल्कुल 100% फिट है आरसीएम के अकॉर्डिंग। हमारे युवाओं की बहुत सारी स्ट्रेंथ है, उनके अंदर बहुत एनर्जी है। हमारे युवा बड़े एंथुसियाज्म है, आगे बढ़ने की उनकी बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। आरसीएम में क्या चाहिए सर? एनर्जी चाहिए, एंथुसियाज्म चाहिए। तो युवाओं के लिए फिट है। उनके बहुत बड़े लक्ष्य हैं। हम आप जैसे पुराने जमाने के लोग तो शायद हो सकता है थोड़ा कंप्रोमाइज कर लें, लेकिन बच्चों के लक्ष्य बड़े हैं सर। उनको अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, अच्छे मोबाइल चाहिए, अच्छी जिंदगी चाहिए, अच्छे ऐशो आराम चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए। आरसीएम, और वो किसी और काम में जाते हैं, दे आर मिसफिट इन दैट वर्क, बट वो आरसीएम में 100% फिट हो सकते हैं। और आज हमारे युवाओं को एक अच्छे करियर की तलाश है, अच्छे करियर की तलाश है। उनके ऊपर बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर है, जो अगली स्लाइड में दिखाने वाला हूं। और आरसीएम से बढ़िया करियर को, जहां पर अभी बता रहे थे मिश्रा जी कि यहाँ पर रिकॉग्निशन है, पहचान है, सेलिब्रेशन है, अच्छे प्रोडक्ट हैं और बहुत अच्छी शिक्षा, सारी चीजें तो है ना। इससे बड़ा करियर कोई हो नहीं सकता है। लुकिंग फॉर ए गुड करियर। और सबसे बड़ी चीज, बहुत सारे लोगों की एक एज के बाद लगता है कि अब मैं क्या सीखूंगा, लेकिन बच्चों के अंदर ये सबसे बड़ी क्वालिटी है युवाओं के। दे ऑलवेज आर रेडी फॉर लर्निंग सम न्यू आइडियाज। तो उनका लर्निंग एटीट्यूड उनको आरसीएम के लिए बिल्कुल सुटेबल बनाता है। स्किलफुल, अपडेटेड एंड टेक्नोलॉजी फ्रेंडली। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे जो बोलते हैं सर मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता, मुझे उस प्रकार की प्रेजेंटेशन देनी नहीं आती। लेकिन जो युवा हमारे हैं ना, उनकी क्या शानदार प्रेजेंटेशन होती है। हमारे से ज्यादा अच्छी स्लाइड बनाते हो, हमारे से ज्यादा अच्छा अपडेटेड है वो, और वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है। और आरसीएम, नए जमाने का जो आरसीएम आ रहा है ना, जो सौरभ छाड़ा जी ने नई नई टेक्नोलॉजी लाई है, वो सारी हमारे युवाओं के लिए बहुत हेल्प करने वाली है। और बहुत सारे लोग रिजेक्शन से घबरा जाते हैं, बट हमारे युवाओं के अंदर वो मादा है जो रिजेक्शन को एक्सेप्ट भी करते हैं, रिजेक्शन को हैंडल भी करते हैं और रिजेक्शन को सोल्व भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोग एक एज में जाने के बाद उनको लगता है कि मुझे 1 महीने में कुछ चाहिए, 2 महीने में कुछ चाहिए, वो लॉन्ग, और आरसीएम डायरेक्ट इंडस्ट्री है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है सर। ये 1 महीने का गोल नहीं है, ये 1 महीने के लिए आरसीएम नहीं है। और युवाओं के अंदर सबसे बड़ी
खूबी होती है, वो लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारे युवाओं की स्ट्रेंथ है। बट इसके साथ साथ मैं जरूर कहना चाहूंगा, हमारे युवाओं के सामने कुछ चैलेंज भी हैं। इन चैलेंज को हमें थोड़ा सा न्यूट्रलाइज भी करना है और इनको डाइल्यूट भी करना है, उनको हल भी करना है। और आरसीएम इन सारे चैलेंज का बेस्ट सोल्यूशन है। क्या क्या चैलेंज है? हमारे युवाओं के सामने अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और जिसकी वजह से बहुत सारा पेरेंटल प्रेशर, मेंटल प्रेशर बहुत उनके ऊपर है। माँ बाप अपने बच्चों की सारी जिंदगी की कमाई जब अपने बच्चों पे लगा देते हैं ना, और फिर वो बच्चा किसी भी वजह से कहीं जॉब में नहीं जा पाता, तो वो बार बार माँ बाप को देखता है, माँ बाप उसको देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक घर में अनकंफर्टेबल सिचुएशन रहती है सर। डर रहता है हमारे बच्चों में, पेरेंट्स का दबाव रहता है कि सारी जिंदगी की कमाई ला दी, अब तू कुछ कर। अब उसको अपनी नेचर के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल पा रहा है, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल पा रहा है, बहुत भीड़ है, बहुत कंपटीशन है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं इस बात को पूरे, क्योंकि मैं सब कॉन्शियस माइंड के बारे में ट्रेनिंग करता हूँ और मैं बहुत सारे युवाओं से मिलता हूँ। मेंटल हेल्थ हमारे बच्चों की बहुत अच्छी नहीं है सर, बहुत अच्छी नहीं है। हमें इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। यदि ये युवा हमारा भटक गया ना, तो हम सब कुछ खो देंगे। आज सोशल मीडिया पे जो जो चीजें आ रही है ना, वो बहुत अच्छी नहीं है। हमें उनको बचाना पड़ेगा, उनको एक अच्छे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा, अच्छी एजुकेशन पे लाना पड़ेगा, अच्छे वीडियोज उनके साथ शेयर करने पड़ेंगे, अच्छी कंपनी उनको देनी पड़ेगी, फ्रेंडली इन्वायरमेंट उनके साथ क्रिएट करना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ा इशू है सर, मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू है। और ये हम बहुत लकी हैं कि आरसीएम में माननीय टीसी सर की एजुकेशन, आज हम जो कुछ भी हैं उनकी वजह से है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा चैलेंज हमारे युवाओं के लिए। हमारे युवा कहीं ना कहीं शॉर्टकट अपना रहे हैं, गलत रास्ते में न चल जाए। आरसीएम की एजुकेशन उनको शॉर्टकट मनी अचीव करने वाले सारे रास्तों से हटा करके सही रास्ते पे ला सकती है। आज हमारा युवा मेटलिस्टिक बन चुका है, वो वस्तुओं से ज्यादा प्यार करने लग गया है। हमें उनको प्रॉपर गाइड करने की जरूरत है। आज क्राइम एंड वायलेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर, देश के सामने, माँ बाप के सामने बहुत बड़ा मुद्दा है। और हर माँ बाप को डर है कहीं मेरा बच्चा गलत लोगों की संगति में न पड़ जाए, गलत सोशल प्लेटफॉर्म पर न चला जाए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है सर। यदि हमने उसको सही ढंग पे नहीं संभाला ना, सही ढंग से उनको एजुकेट नहीं किया, सही ढंग से उनको देखा नहीं, मॉनिटर नहीं किया, तो ये हम बहुत कुछ पाके भी बहुत कुछ खो देंगे सर। बट आप विश्वास कीजिए, यदि आपका बच्चा आरसीएम में आ गया और आपने उसको आरसीएम में बना दिया, यदि वो 24 मई को वहां पहुंच गया जहां पर उनकी उम्र के बच्चे लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, उन्होंने अपने रास्ता बना लिया है, उन्होंने अपने सपने पूरे करने के लिए आरसीएम पे चल पड़े हो, तो वो सही रास्ते पे आ जाएगा सर। ये बहुत बड़ा 24 मई का केवल इवेंट नहीं है, हमारे बच्चों को नई दिशा देने का एक बहुत बड़ा जरिया भी है। और हमारे बच्चों को सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए सर, इवन घर में नहीं मिल पा रहा है। माँ बाप बोलते हैं तूने किया ही क्या है, वो अपनी कहीं ना कहीं सोशल एडिक्शन बनाना चाह रहा है, लेकिन घर में भी नहीं हो पा रही है। बट मैं सभी युवाओं से मैसेज देना चाहता हूं, यदि आप यहां पे आ गए तो आज भले आज आपकी पहचान इस वजह से हो कि मैं फला व्यक्ति का बेटा हूं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, यदि आपने आरसीएम एज ए कैरियर बना लिया तो आपके गांव में आपकी पहचान ये नहीं होगी आप किसके बेटे हैं, आपके पापा को ये लोग कहेंगे ये उसके पिताजी हैं। आरसीएम आपको उस प्रकार की अपॉर्चुनिटी देता है। और आइसोलेशन एक, घर में 4 बच्चे बैठे हुए हैं, माँ बाप अलग मोबाइल पे बात कर रहे हैं, बच्चे अलग कर रहे हैं, एक जगह बैठ के भी दूर दूर हैं। बट आरसीएम की एजुकेशन हमें बहुत नजदीक, यहाँ पर तो बहुत अच्छी एजुकेशन है सर। और सबसे बड़ी चीज है कहीं हमारे बच्चे मिसलेड ना हो जाए, गलत रास्ते पे न चल पड़े, गलत लोगों के नेतृत्व को स्वीकार न कर ले। यदि वो खुद लीड रोल में आ गए, यदि वो लोगों को सही लीड करना सीख गए, तो हम नए भारत का निर्माण करने का जो लक्ष्य टीसी सर ने लिया हुआ है। और देखिए ये सारे पॉइंट, सारा सॉल्यूशन आरसीएम के अंदर, आरसीएम के प्राण गीत में सारी चीजें पहले से लिखी हुई हैं। खुशहाल यहां पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो,
सब काम करें अपना अपना, खुद पूरा करें अपना सपना, कोई हो हाथ यहां ना फैले, अब जन स्वावलंबी बन जाए, सब अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, चोरी फरेब का नाम ना हो, कोई भी यहां बदनाम ना हो, ना कोई किसे गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राही बने, पूर्ण होगी सबकी आशा, यह आरसीएम की अभिलाषा है। तो जो जो ये चैलेंज है ना, एवरी पॉइंट इज देयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ एवरी फैक्टर, एवरी चैलेंज इन आरसीएम। बस इसको समझने की जरूरत है, इस पे काम करने की जरूरत है। और युवाओं के लिए बहुत सारे ऑप्शन, नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, बिजनेस के लिए ट्राई कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में बहुत सारे एक्टिव ऑप्शन है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारे ऑप्शन है, प्रोफेशनल कोर्सेज में बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे बच्चे विदेश में जा रहे हैं, लेकिन देखिए तो कितना स्कोप है, क्या लाइफ वहां पे ऐसी मिल जाएगी। बट मैं आपको बता रहा हूं, आरसीएम से बड़े ऑप्शन कोई नहीं हो सकता। आरसीएम एज ए कैरियर हो सकता है। अब मैं 2-3 स्लाइड ऐसी बताने जा रहा हूं, यदि वास्तव में आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आज की प्रेजेंट सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा। आज के प्रेजेंट सिचुएशन में यदि कोई युवा को इंटरव्यू देने के लिए जाता है ना, बहुत बड़ी डिग्री लेने के बाद भी, तो उसको क्या सैलरी पैकेज मिलता है, मार्केट के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू देखी जाती है, उसका बायोडाटा देखा जाता है। आपको उतना ही मिलता है जितनी सामने वाला आपकी वैल्यू लगाता है, कि इस आपकी जो स्किल है वो इस वैल्यू की है। इसका मतलब ये हुआ, हमारी इनकम हमारी वैल्यू के अनुपात में मिलती है। आवर इनकम इज प्रोपोर्शनल टू आवर वैल्यू, आवर इनकम इज नॉट प्रोपोर्शनल टू योर एफर्ट्स, योर आवर्स, योर डिग्री, योर डिजायर्स। आपकी मर्जी से नहीं होगा। आपकी वैल्यू क्या है, और वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, हाउ यूजफुल यू आर एंड हाउ स्किलफुल यू आर। आप सामने वाले के लिए कितना यूजफुल है, उसका क्या काम कर सकते हैं, और आपके अंदर कितनी स्किल है, आप काम को कितना स्मार्ट तरीके से और कितना अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इससे आपकी वैल्यू बनती है। और यदि आप एक नॉर्मल काम कर रहे हैं ना, जो बहुत सारे लोग कर सकते हैं, तो आप बहुत बड़ी वैल्यू बनने वाले नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग एक लो इनकम ब्रैकेट में रहते हैं, क्योंकि वो काम करते हैं जिसको आम लोग कर रहे हैं। बट जो लास्ट की लाइन है, यदि आप अपनी हायर इनकम ब्रैकेट में जाना चाहते हैं, बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो काम कीजिए जिसको सारे लोग करने के लिए तैयार ना हो, जो लोगों को मुश्किल लगे, समवन विद यूजफुल स्किल्स। और आरसीएम में कैसा तो है सर, आप 10 लोगों को प्लान दिखाओगे, 6 लोग तो ये कहेंगे नहीं नहीं पता नहीं मेरे से होगा नहीं होगा, क्योंकि इसको कुछ लोग कर रहे हैं। इसीलिए आपके यहाँ मौका है अपनी वैल्यू बनाने का, अपनी अंदर कुछ अपनी इनकम ब्रैकेट को बहुत बड़ा करने का। इसलिए कह सकते हैं, यदि आपको बहुत बड़ी इनकम चाहिए तो आपको स्किलफुल बनने की जरूरत है। इफ यू नीड मोर इनकम, यू नीड मोर स्किल्स। और जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो हमारी नई जनरेशन के लिए इट इज नो लॉन्गर इनफ, वो पर्याप्त नहीं है, वहां वो सुटेबल नहीं है। आरसीएम गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी। हमारे युवाओं को यदि वो समझे, आरसीएम अपॉर्चुनिटी देता है, क्या यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट पे विशेष फोकस होता है। उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, सिचुएशन हैंडलिंग स्किल, टाइम मैनेजमेंट, बिजनेस बिल्डिंग स्किल, बहुत सारी स्किल डेवलप की जाती है। यहाँ पर गोल सेटिंग सबसे बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे लोग जिंदगी में बड़ा काम इसलिए नहीं कर पाते, उनका कोई लक्ष्य नहीं होता। तो यहाँ पर आपके गोल सेट किए जाते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, फाइनेंशियल गोल, सोशल गोल, हेल्थ रिलेटेड गोल, स्किल रिलेटेड गोल सेट किए जाते हैं। आरसीएम आपको मौका देता है एक्सपोज एजुकेशन। अभी काजल शर्मा नेशनल लेवल पर आपको लीड कर रही है, आपको रिप्रेजेंट कर रही है, तो इससे बड़ा एक्सपोजर क्या हो सकता है, इससे बड़ी रिकॉग्निशन क्या हो। और हमारे 24 मई को हमारे बच्चे जो 30 साल के कम उम्र के हैं, और यदि वो 31 मार्च तक अपनी रॉयल्टी क्वालिफाई कर लेते हैं, तो नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म पर उनको सम्मानित होने का मौका मिल सकता है सर। तो ये टारगेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हेल्दी एंड वेल्थी लाइफ, सबसे बड़ी चीज, लोगों के पास हेल्थ है तो पैसा नहीं है, और पैसा है तो हेल्थ नहीं है। परेशान है लोग, दवाई खा खा के रोज रात को गोली खा के सोते हैं, हर 500 व्यक्ति दवाई खा रहा है। बट आरसीएम ये गारंटी देता है कि आपको हेल्दी भी रखेंगे और आपको वेल्दी भी बनाएंगे। और ओनरशिप सेपरेट, जब आप आरसीएम वर्ल्ड में आएंगे ना, तो वहां पर एक लाइन आपको पढ़ने को मिलेगी, मैं मालिक हूं। आप इस कंपनी में नौकर नहीं है, आप मालिक है 45%। वो ओनरशिप स्पिरिट आपके अंदर यहाँ पर आती है, और आपको काम करना सिखाया जाता है, वर्क करना सिखाता है, वर्क एबिलिटी आपके अंदर डेवलप जाती है। और विजन के साथ कि 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद नई अगली जनरेशन दूसरी, तो ये एक सारी चीजें। और सबसे बड़ी चीज जिसमें मैं पिछले बात कराया चैलेंज के बारे में, आरसीएम की वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है।
टीसी सर एथिक्स कैसे डेवलप हो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर में, उसके लिए रोज सुबह हमें आके गाइड करते हैं। और इसलिए हमारा गुरुकुल का सेशन हमारे बच्चों में वैल्यू एडिड करने में एक बहुत बड़ा काम कर सकता है। जीवन निर्माण की शिक्षा दी जा रही है, देश निर्माण की शिक्षा दी। और मैं लास्ट में कह सकता हूं, आरसीएम 9 से 5 वाला इस प्रकार का व्यक्ति तैयार नहीं कर सकता था। आरसीएम 5 से 9 वाला इस प्रकार का एक भविष्य का लीडर तैयार करता है। और आरसीएम जो उद्देश्य के साथ काम कर रहा है, ये डायरेक्ट सेलिंग का एक स्लाइड में लास्ट में क्लोज कर रहा हूं। 14 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है, जिसमें 25% अकेले अमेरिका से है। हमारा डायरेक्ट सेलिंग के टर्नओवर में कोई बहुत बड़ा वर्थ नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं बनी भारत अभी तक, रैंकिंग में बहुत पीछे है। बट हमारी पिछले 3 साल की CAGR ग्रोथ बहुत अच्छी आई है और ये उम्मीद की जा रही है कि 2040 तक भारत डायरेक्ट सेलिंग की रैंकिंग में बहुत ऊपर मुकाम पर आ जाएगा और उसमें आरसीएम का सबसे बड़ा रोल होगा। आने वाले कुछ सालों के बाद भारत में इंडस्ट्री बहुत बड़ी होनी है और आरसीएम के जिस प्रकार से तैयारियां, जिस प्रकार से प्रोडक्ट हैं, तो आरसीएम बहुत बड़ी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है। हम अगेन अपनी बात को खत्म करने से पहले फिर मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप आइए 24 तारीख को देखिए किस प्रकार से आपके बच्चों का भविष्य आरसीएम में बन सकता है। वो नेक्स्ट जनरेशन इवेंट, सिक्योरिटी के एग्जांपल, बहुत सारे बच्चे वहां पर आपको स्टेज पे रिकॉग्नाइज होते हुए मिलेंगे। और मैं जरूर कहूंगा, आज तारीख हुई है 24, अभी 7 दिन बचे हुए हैं। यदि आपका बेटा आरसीएम कर रहा है तो उसको टारगेट दीजिए कि वो रॉयल्टी क्वालिफाई करे। यदि आप 30 साल से कम उम्र के बच्चे काम करें, इस 7 दिन में इतना काम करके दिखाइए कि आप उस 24 मई के इवेंट में आपको सम्मानित होने का मौका मिले। आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपके बच्चों को आरसीएम में कैरियर के तौर पर काम करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर करेगा। और यदि आपके मन में कोई भी डाउट है, आप इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने बच्चों को वहां पर लेकर आइए, अपने सीनियर लीडर से मिलवाइए, सुबह के गुरुकुल के सेशन में आइए। हम सब मिलकर के जो टीसी सर का सपना है, नए भारत का निर्माण, यदि युवा अपनी 100% एनर्जी आरसीएम में लगा दें तो हम डेफिनेटली नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू काजल। वेलकम काजल। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है हम सभी का जो क्यों है वो आज क्लियर हो गया होगा। सर ने वो सभी टेक्निकल पॉइंट्स हमारे बीच में रखे कि करना क्यों है आरसीएम, जाना क्यों है 24 मई को। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद सर। और क्योंकि समय ओवर हो चुका है तो आज के सेशन की मैं यहीं पे समाप्ति करती हूँ। धन्यवाद साथियों। जय आरसीएम। मिलते हैं 24 मई।